कर्नाटक कांग्रेस में ऑल इज वेल तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक ओर जहां पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, तो दूसरी ओर डीके शिव कुमार इशारों इशारों में कांग्रेस के आलाकमान को उनका वादा याद करवा रहे हैं। क्योंकि डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कुछ अपने ही तरीके से उस पर ऐसा लिख दिया जिससे अब पूरा बवाल मच गया है कि क्या डीके शिव कुमार और उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच अब कर्नाटक कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह निकलकर सामने आई है, भले ही कांग्रेस के शीर्ष नेता यही कहते फिरे हों कि भाई कांग्रेस में कुछ भी नहीं हो रहा, सब ऑल इज वेल है, सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में क्या कर रही है ये किसी से छिपी नहीं है। 2.5 साल का फॉर्मूला बना था दोनों को सरकार चलाने के लिए। हालांकि इसको आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन ये रोड मैप तैयार किया गया था, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई, जो एक क्लोज फाइट अंदर की चल रही है, पर्दे के पीछे की जो लड़ाई है, वो शायद मठों तक पहुंच गई है। इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं पल्लवी हमें बताएंगे इस पूरे खबर पर कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस वाकई कलह का शिकार हो चुकी है या फिर नहीं। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से खींचतान कांग्रेस के अंदर चल रही है, अब वो अंदर तक नहीं रुकी है, बल्कि वो बाहर भी आ चुकी है, सबके सामने वो उजागर हो चुका है। और ये लड़ाई जो है, ये खींचतान जो है, वो मठों तक पहुंच चुकी है। कैसे, वो भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के लिए जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान है, वो अगर हम जिस तरीके से कहते हैं ना कि बिहार में कि मछली खा रहे, तो मछली का अगर की हड्डी या कांटा जो कहीं गले में फंस जाता है तो ना वो अंदर जा पाता है और ना वो बाहर आ पाता है। बिल्कुल उसी तरह इन दोनों की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया सीएम की कुर्सी बचाने के लिए के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने सारे पासे जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मठ तक ये बात कैसे पहुंची, ये बड़ी बात है। दरअसल कर्नाटक के सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, वो अब मठ में एंट्री ले चुकी है। वोक्कालिगा समुदाय से जुड़े आदि चूनचन गिरी मठ के प्रमुख है निर्मलानंद नाथ स्वामी। उन्होंने कहा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम अगर देखें ऋतिक, तो मठ जो है वो बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। अगर हम कर्नाटक की भी बात करें तो उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को सूबे की सत्ता के शीर्ष पद को लेकर जल्द फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो हम देख रहे हैं, और उसके अलावा वोक्कालिगा मठ हमेशा सभी समुदायों का सम्मान और सहयोग करने वाला है। उसके अलावा निर्मलानंद नाथ है, उन्होंने कहा है कि डीके शिव कुमार कई बार मठ आए लेकिन कभी समर्थन नहीं मांगा और ना ही लॉबिंग की। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले भी डीके शिव कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई उस वक्त। आगे वो कहते हैं कि 2 साल आगे 2 साल बाद यानी कि इस पर फैसला लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि हमने सोचा था कि 2 साल बाद जो है इस पे, क्योंकि 2.5 साल का जिस तरीके से समीकरण बना था, तो उन्होंने कहा कि 2 साल बाद ये फैसला आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इससे हमें बहुत दुख पहुंचा है। डीके शिव कुमार योग्य हैं, उन्हें अब मौका मिलना चाहिए। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का अनुशासित सिपाही बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि तमाम संकटों के बावजूद शिव कुमार ने पार्टी नहीं छोड़ी। ऐसे में शिव कुमार को आधे कार्यकाल का मौका मिलना ही चाहिए। तो इस तरीके से मठ तक जो है ये राजनीति पहुंच चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें ऋतिक की अध्यक्ष का, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष का इस पर क्या कुछ बयान आया है, तो वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया या डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और दूसरे नेताओं को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। इसके साथ ही हाईकमान ने पहली बार ऑफिशियली ये भी माना है कि कर्नाटक में कुछ भी ठीक नहीं बिल्कुल चल रहा है। अगर ऐसे हम देखें तो पिछले दिन से लगातार कांग्रेस के आलाकमान भी कह रहे थे कि भाई सब ऑल इज वेल है, वो भी बीच में कर्नाटक गए थे, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी कह रहा है कि हाँ कुछ तो समस्या है। और इसके अलावा ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे की इसलिए बात हो रही है बार बार ऋतिक, क्योंकि इस बार उन्होंने खुलकर कह दिया है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं हाई कमान में हूँ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, हम सब बैठकर सोचेंगे और तय करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या सोल्यूशन देना है। ऐसे करके उन्होंने ये भी मान लिया था कि कर्नाटक कांग्रेस में कई समस्याएं हैं। अब एआईसीसी प्रेसिडेंट ने खुद ऑफिशियल बयान दिया है कि वो सीएम और डीसीएम समेत 3-4 जरूरी नेताओं को दिल्ली बुलाकर बात करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ी जानकारी कर्नाटक को लेकर सामने आई है ऋतिक, वो ये है कि दरअसल एक मंत्री हैं जी परमेश्वर। जी बिल्कुल,
तो देखिए, एक मंत्री हैं कर्नाटक में, गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर। हालांकि बता दें पल्लवी, ये वो नाम है जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही थी, उस वक्त जी परमेश्वर का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में था। हालांकि बाद में उन्होंने गृह मंत्री ले लिया, गृह जो विभाग है, इंपॉर्टेंट विभाग होता है, और गृह विभाग उन्होंने अपने अंडर लिया, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो खत्म हुई। लेकिन एक बार फिर से 2.5 साल बाद जब मामला कहीं से कहीं स्क्रिप्ट रची गई है, अब इसमें भी जी परमेश्वर का बयान सामने आया। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा। और दरअसल उन्होंने एक बयान दिया है, वो बयान जो है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि जब मुझसे मुख्यमंत्री पद की इच्छाओं के बारे में पूछा जाता है तो मैं जवाब देता हूं कि मैं इस रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान किसी ट्रांजिशन को मंजूरी देता है और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी द्वारा ट्रांजिशन को मंजूरी दी गई तो ये सुलभ और शांतिपूर्ण होगा। यानी कि लगातार वो जो है वो अपनी इच्छा जो है वो जताते हुए नजर आए। तो अगर हम तमाम बयानों को और तमाम जो एक्शन हो रहे हैं कर्नाटक कांग्रेस को लेकर, उसको जोड़कर देखें, जो अभी तक कांग्रेस के आला कमान ये कहते हुए नजर आ रहे थे, या फिर राहुल गांधी का जिस तरीके से मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मैं आपसे बात करूंगा, तो ये क्लियर होता है कि अभी तक वो बयान जो दे रहे थे कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो है वो मान जाएंगे, 1 दिसंबर तक फैसला आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो 27 हो गया है, 3 से 4 दिन बचा है, अभी तक कोई फैसला सामने आया नहीं है, और डीके शिव कुमार का भी इस पर कोई कुछ खास बयान नहीं आया है। लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि क्या कुछ कर्नाटक कांग्रेस में होने वाला है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कर्नाटक कांग्रेस में जो कलह है वो अब 2 नेताओं के 2 गुटों में क्लियर रूप से सामने आ रही है। और ऐसे में अगर बताएं तो जैसा कि पल्लवी ने बताया कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी है कि दिल्ली बुलाकर डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और फिर ज़रूरी नेताओं को बुलाकर एक बार मीटिंग की जाएगी। पॉसिबल होगा तो सारी चीज़ों को क्लियर आउट और फिगर आउट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनकर ही रहेंगे? क्योंकि अगर डीके शिव कुमार को आप देखें तो पहले वो सामने नहीं आ रहे थे कैमरे के, लेकिन अब कुछ ना कुछ इशारों में डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं वो ये बताने को ही काफ़ी है कि डीके शिव कुमार और साथ ही उनका गुट अब तैयार हो गया, एक्टिव हो गया है 2.5 साल के बाद वाला जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस के आला कमान को मनवाने के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आला कमान का क्या फैसला कर्नाटक पे आता है।